जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में मैंने आपको 15 क्वेश्चन बताया था जो कि जनरल नॉलेज से क्वेश्चन था, और आज इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है, शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? तो इन्होंने ग्रैंड ट्रैंक रोड बनवाया था, जो कि ए ऑप्शन दिया गया है, जो कि बंगाल से पेशावर तक ये फैला है, ऐतिहासिक मार्ग माना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया सड़क ए आजम। तो ये जो आपका ग्रैंड ट्रैंक रोड है, ये इसका पहले जो नाम था वो सड़क ए आजम के नाम से था, मतलब कि यह उसी मार्ग का पुराना नाम है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन है राजमार्ग, यहाँ पे 44। तो ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और डी ऑप्शन दिया गया ताज रोड। तो ताजमहल क्षेत्र में ये स्थित है, जो कि सड़क है एक, तो ये अलग चीज है। बाकी हम क्वेश्चन के अनुसार यदि चलें तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका संबंध रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीयों की वापसी से है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में जब भारतीय छात्रों और नागरिकों को जब सुरक्षित वापस लाया गया, तो ये एक अभियान चालू किया गया और उसको नाम दिया गया रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीयों की वापसी लाने का ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा के नाम से हम इसे जानते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया प्रदूषण नियंत्रण। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि गंगा एक्शन प्लान से इसके कोई भी यहाँ पे संबंध नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रदूषण नियंत्रण जो है एक तरह से कहा जाए तो ये गंगा एक्शन जो प्लान है उससे संबंध रखता है, बिल्कुल यहाँ पे संबंध रखता है, लेकिन ऑपरेशन गंगा से इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो ये आपका गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया गंगा नदी में नाव सेवा। तो ये पर्यटन जो परियोजना है उसका हिस्सा है, गंगा नदी में नाव सेवा। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमसे ऑपरेशन गंगा के बारे में पूछा गया है। और डी ऑप्शन दिया गया आपदा प्रबंधन। तो ये भी आपका गलत है। गलत इसलिए है साथियों, क्योंकि ये जो है एक अलग सरकारी कार्य क्षेत्र में आता है, आपदा प्रबंधन, तो ये अलग चीज है। हमारा जो सही होगा क्वेश्चन के अनुसार वो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है, भारत में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें जो होता है 6 वर्ष होता है। यहाँ पर आपको सी देखने को मिलता है 6 वर्ष, जो कि राज्यसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसमें सेवानिवृत्त होते हैं। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया 4 वर्ष। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया 5 वर्ष। तो लोकसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया आजीवन। तो केवल कुछ यहाँ पे ऐसे यहाँ पे नामित पद है उसमें ही आपको आजीवन देखने को मिलता है, सभी क्षेत्रों में नहीं देखने को मिलता है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मुख्यालय काठमांडू में है, जी हाँ, जो कि 1985 में यह स्थापित किया गया था, जो कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में ये आपका एक तरह से देखने को मिलता है, सहयोग संगठन का ये मुख्यालय है यहाँ पर काठमांडू, जो कि नेपाल में। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया नई दिल्ली। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे सचिवालय है। और सी ऑप्शन दिया गया है ढाका। तो 1971 में बांग्लादेश की राजधानी जो हुई थी ये ढाका हुई थी, लेकिन मुख्यालय की बात करें तो ये काठमांडू में है सार्क का। और डी ऑप्शन दिया गया कोलंबो। तो कोलंबो जो है श्रीलंका की राजधानी है, इससे सार्क का कोई भी संबंध नहीं है। तो ये आपका गलत है, केवल आपका सही होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिका पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है मेगास्थनीज, जो कि यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि ये यूनानी राजदूत हैं। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की यात्रा की और यहाँ पर इसी समय ये बुक इन्होंने लिखी थी, जो इंडिका के नाम से जानी जाती है।
ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पे बी ऑप्शन है कौटिल्य, तो ये अर्थशास्त्र के लेखक हैं। और यहाँ पे बनभट्ट सी ऑप्शन है, तो हर्षचरित और जो कादंबरी के लेखक हैं वो बनभट्ट हैं। और डी ऑप्शन दिया गया हर्षवर्धन, तो ये नाटककार और राजा हैं। ये ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही होता है वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1935 में हुई थी। यहाँ पर आपको बी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलता है, जो कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। शुरुआत में मुख्यालय इसका कोलकाता था, लेकिन बाद में इसे मुंबई शिफ्ट किया गया। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे 1930 दिया गया है, तो 1930 में उस समय जो हुआ था भारत में हिल्टन यंग कमीशन का काम वहाँ पे हो रहा था, तो ये उस चीज़ को दर्शाता है 1930। और यहाँ पे सबको मालूम है 1947 जो कि भारत को स्वतंत्रता मिली थी। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया 1950, तो भारत में गणराज्य की स्थापना 1950 में हुई थी। तो सब कुछ यहाँ पे जानना जरूरी है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपको बर्लिन देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ से उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर चलाया था, तो स्थापना की बात यहाँ पर नहीं हुई थी। तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन दिया गया टोक्यो, तो यहाँ पर टोक्यो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जापान से उन्हें सैन्य सहयोग जो मिला था तो ये टोक्यो में मिला था। तो ये भी आपका गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया सिंगापुर, तो 1943 में आजाद हिंद फौज का जो पुनर्गठन हुआ था वो यही हुआ था सिंगापुर में। और वही क्वेश्चन हमारा पूछा भी जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? तो सिंगापुर में किया था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया रंगून, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह उनका मुख्यालय बना है। ध्यान रखिएगा, जो कि म्यांमार में है। यहाँ पे जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी केवल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, सबको जानना चाहिए। 28 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि 1928 में डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज में उपलब्ध में ये आपका 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्लियर है साथियों? और यहाँ पे 15 मार्च दिया गया है, तो ये कोई यहाँ पे विशेष दिन यहाँ पे नहीं है। बाकी यहाँ पे 5 अप्रैल है, तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन है 8 सितंबर, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। बाकी हमारा क्वेश्चन के अनुसार यदि हम चलें तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि गिरनार पर्वत किस राज्य में स्थित है? गिरनार पर्वत का नाम बहुत सारे छात्र नहीं जानते होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में साथियों, जो कि गिरनार पर्वत जो गूनगढ़ में है वो स्थित है, गूनगढ़ में, जो कि धार्मिक भी यहाँ पर है और एक तरह से ऐतिहासिक महत्व भी ये रखता है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और ए ऑप्शन यहाँ पे राजस्थान दिया गया है, तो यहाँ अरावली पर्वत है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, तो यहाँ जो है एक पर्वत है जिसका नाम सतपुड़ा है, सतपुड़ा पर्वत है यहाँ पे मध्य प्रदेश में। और डी ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र, तो यहाँ पर तो एक सहादी पर्वत है। तो ये आपका अलग अलग जो जगह है यहाँ पे पर्वत में यहाँ पे बात करें तो ये फेमस जगह है। बाकी हम क्वेश्चन के अनुसार चलें कि गिरनार पर्वत कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान संचरण का नियम किसने दिया था? क्वेश्चन तो काफी इजी है, ये दिए थे लॉजियो ने, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, जो कि 1989 में द्रव्यमान संचरण का इन्होंने नियम दिया था, जो कि पदार्थ न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, इनका ये नियम था। क्लियर है? बी ऑप्शन। बाकी ए ऑप्शन तो न्यूटन का आप जानते हैं, गति का नियम है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया डाल्टन, तो ये परमाणु सिद्धांत है। और डी ऑप्शन दिया गया जूल, तो ऊर्जा और कार्य का सिद्धांत है। तो ये आपका सही हो जाता है केवल ऑप्शन बी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर झीलों का शहर जो है उदयपुर को कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान का ये शहर है जो कि पिचोला, फतेह सागर और भी बहुत सारे यहाँ झीलें देखने को मिल जाती है। तो इन झीलों के कारण ही झीलों का शहर इसे बोला जाता है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है नैनीताल। तो झील नगरी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, लेकिन मुख्यतः यदि बात करें तो ये मुख्य के अंतर्गत नहीं आती है। और खासकर यदि शहर में गिना जाए तो नैनीताल जो है झीलों के शहर के नाम से नहीं जाना जाता है। तो इसी कारण हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया श्रीनगर। तो ये भी बिल्कुल गलत है साथियों। श्रीनगर में एक झील है जिसे हम डल झील बोलते हैं, तो ये इसके लिए प्रसिद्ध है, लेकिन शहर बोला जाता है, तो ऐसा कहना गलत है। भोपाल की बात करें तो झीलों के शहर के रूप में ये भी जाना जाता है, लेकिन राजस्थान में उदयपुर में ये उपलब्धि जो है ये मिली है केवल यहाँ पे इसी शहर को। तो झीलों का शहर जो जाना जाता है केवल उदयपुर को जाना जाता है। बाकी भोपाल भी आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो बांध है वो आपका हीराकुंड है, जो कि यहाँ पे हीराकुंड बी ऑप्शन में देखने को मिलता है। उड़ीसा में ये स्थित है। लंबाई के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बांध है। और यहाँ पे नागल की बात करें तो पंजाब हिमाचल सीमा पर ये है, जो कि विश्व के सबसे ऊंचे बांधों में एक ये माना जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा की बात करें तो वो आपका हीराकुंड ही है। और सी ऑप्शन दिया गया टिहरी। तो टिहरी जो है ये उत्तराखंड में है, जो कि ऊंचाई के आधार पर ये सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया सरदार सरोवर। तो ये जो है गुजरात में है, जो कि नर्मदा नदी पर है, लेकिन ये बड़ा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम गलत मारेंगे। सही ऑप्शन हमारा होगा केवल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फोर्ब्स पत्रिका किस देश की है। अमेरिका की है, ब्रिटेन की है, फ्रांस की है या कनाडा की है। तो ये अमेरिका की है साथियों, ध्यान रखिएगा, अमेरिका की है। जो कि फोर्ब्स अमेरिकी जो व्यापार पत्रिका है, जो कि अमीरों की सूची और जो बिजनेस है उससे रिपोर्ट के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही है। ब्रिटेन का तो अलग ही है, फ्रांस का भी अलग है, जो कि ले मोल्डन के नाम से जाना जाता है फ्रांस का। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारा सही होगा केवल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की बात करें तो टोटल 12 है, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहले 10 था, जो कि अब बढ़कर यहाँ पे 12 हो चुका है। तो 10 को भी गलत मारेंगे, 11 को भी गलत मारेंगे, 13 को भी गलत मारेंगे। सही ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, गैस का नियम पी बी बराबर एन आर टी किसका है। यानी बायल का ये नियम है, या चार्ल्स का नियम है, या एवोगेड्रो का नियम है, या गे-लुसेक का नियम है। ये किसका नियम है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग सही दे पाते हैं। और जानकारी आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक भी कीजिएगा।